प्रतिदिन की भांति भ्रमर प्रतिदिन की भांति आज भी अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। जहाँ उसे सुगंधी मिल जाती है उसी ओर वह आगे बढ़ता जाता है। बढ़ता बढ़ता गया, एक बहुत बड़ा तालाब जैसा था। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के कमल अपने सुगंधी से ओत-प्रोत थे। पूरा तालाब ही सुगंधित हो गया था। सोचा यहाँ पर शाम तक भी रहूं तो पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन तृप्ति अवश्य होगी। बार बार बीच बीच में वह संगीत की लहर भी उठा लेता है। उससे कई लोगों को और अच्छा लगता। कमल को भी अच्छा लगता होगा। तो वह इतना मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया, जहाँ विघ्न नहीं होते हैं वहाँ पर मग्न बहुत जल्दी हो जाता है। कौन? मन। मन को यदि विघ्न हुआ, घर पूरा भरा हुआ भी क्यों न हो, अच्छा नहीं लगता। वह बहुत ही उत्साह के साथ उस रस को पीने में लग गया। ऐसा लगन लग गई उसकी, अब तो संसार में कुछ रहा ही नहीं उसके लिए। सूर्य नारायण भी इधर उत्पन्न हो करके और इस ओर आ गए, ये भी उसे भान नहीं रहा। कमल खिला है, कमल भरपूर है सुगंधि से, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु वह भ्रमर भ्रमित हो जाता है, तो फिर उसको उपदेश कोई भी देने वाला नहीं। ऐसा ही हुआ, वह भ्रमित हो गया। कितना सुगंधी मुझे लेना है, ये कब तक मैं लेता रहूँगा, इसको वह भूल गया आज। यदि वह प्रतिदिन की भांति नहीं भूलता तो स्वतंत्र विचरण करता हुआ पुनः अपने घर लौट आता। लेकिन इसी को घर बना लो। जहाँ गए वहीं पर घर बन गया, तो फिर बेघर होने में देर नहीं लगेगा। घर बहुत छोटा है, रहने दीजिए। पर्याप्त मात्रा में सुख नहीं, सुगंधी नहीं है, रहने दीजिए।
थोड़े बहुत प्रवास करके आप शरीर को थोड़ा सा श्रम कर लीजिए। फिर एक बार थक गया तो अवश्य आपको नींद आ जाएगी और नींद में मन भी आपको कुछ कहेगा नहीं। मन इसीलिए आपका साथ देता है, जब चाहे आप उस समय सोना चाहो। सोने की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है, हाँ। किंतु यदि मन को तभी अच्छा लगता है, जब अच्छा लगता है नींद आ जाती, और अच्छा नहीं लगा दादाजी तो खांसते रहेंगे, और जो सो रहा है वह मजे नहीं। सो जाने के उपरांत बहुत कुछ भार उतर जाता है। आप लोग भी महसूस करते होंगे। सोने अनेक प्रकार के होते हैं, ये बात अलग है, हाँ। आचार्य कुंद देव ने हम लोगों के लिए भी कहा है, तुम तो सोते जाओ, सोना नहीं छोड़ना। किंतु किसमें सोना ये बहुत ध्यान रखना। निश्चय में सोते जाओ, सोते जाओ, सोते जाओ। कुंद कहते हैं अच्छे हो तुम, किंतु व्यवहार में तुम जागोगे तो फिर जागते रहो, जागते रहो, और एक प्रकार से दीपक का तेल जलाते रहो, जलाते रहो। जो व्यवहार में सो जाता है निश्चय में जागता है, और ये व्यवहार नहीं छूटेगी। नहीं समझे? इनके लिए भी बांधना पड़ता है। अब ठीक बैठने लगे ये लोग। क्योंकि हम देना चाहते हैं समय, हाँ हुल्ला करोगे तो उसका कोई रस आएगा नहीं। इसलिए आप लोग भी चाहें आनंद का अनुभव लेना चाहें, व्यवहार में सो जाओ और निश्चय में जाग जाओ। वह ऐसा नहीं कर पाया भ्रमर, और शाम के समय पर भी वह उसी में लीन रहा। उधर से हाथियों का झुंड आया, कमल वन को देख करके सारे के सारे कमल को उखाड़ने लगे और अपने पेट में पहुंचाते रहे। अब वह कहता है कि मैं बाहर जाऊं। अब बाहर कैसे जाओगे? तुमको किसने कहा था कि यहीं पर रखो? दिन अस्त होते ही देख करके जब रवि भी विश्राम लेता है तो तुम भी थोड़े बहुत विश्राम इससे ले लेते हैं। भूख भी लग गए। आप लोगों को भी जो पिताजी बन गए उनको तो सोचना प्रारंभ कर ही देना चाहिए, किंतु दादाजी को कुछ भी सोचना ही नहीं चाहिए।
तब अपने आप ही पिता भी ठीक काम करेंगे, दादाजी को भी अच्छा लगेगा, बेटा अच्छा काम कर रहा है, और नाती का अब काम बढ़िया हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दादाजी को नाती जी की फिक्र रहती है, रहती है कि नहीं? सही बताओ, है? सही है। फिर पिताजी को हमारे पास भेज दो। दादाजी को दाद कोई नहीं लेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए आप लोग सब समझ गए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसीलिए वह भ्रमित हुआ। आप इस प्रकार इसमें भ्रमित नहीं होना, क्योंकि जब तक इंद्रियों की संपदा है तब तक ये सब कुछ दिख रहा है, और जब इंद्रियों की संपदा समाप्त हो जाएगी, वार्धक्य केवलम श्रम है। बुढ़ापे में तो केवल श्रम, थकावट और कुछ भी अच्छा नहीं लगना। कुछ भी अच्छा नहीं लगना ये बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। अभी अच्छा लग रहा है दादाजी को, तो फिर अच्छा नहीं होगा। हाँ, वहाँ पर खड़े हैं आरती लेकर के, यही तो जाएंगे कि धर्मात्मा, लेकिन वो भी कहते हैं अब हम आपकी आरती नहीं उतार सकेंगे, क्योंकि आपको भ्रमित होने का आदत पड़ गई है, उस भ्रमर से आप सीख गए हो। स्वर्ग में आपको यहाँ ठिकाना नहीं मिलेगा। उन्हीं लोगों को मिलता है जो वहाँ पर थक करके और कुछ मंत्र जाप करके आए हैं, उन्हीं के लिए हम यहाँ पर व्यवस्था दे रहे हैं। बाकी आप लोग सीधे रास्ते हैं, सीधे रास्ते से, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाओ। इसलिए अब घर में जो आबादी बढ़ रही है वो दादाजी के कारण बढ़ रही है। हाँ, इसलिए उनको अब घर के सदस्य के रूप में न मान करके मेहमान के रूप में मानो। इन्हीं के कारण हम लोगों का सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इसको याद रखोगे, आगे बहुत अच्छा लगेगा। और इसको याद नहीं रखोगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। दादाजी को बहुत कम लोग पूछते, नहीं समझे? कारण क्या है आप ही लोग जानो, लेकिन है ऐसा ही। और इनके पास है ही क्या, वो नहीं समझे? इनके पास है ही क्या? तो अभी तो मैं ये कथा नहीं सुनाऊंगा। बहुत कुछ अच्छा है, ये ठीक है। ज़्यादा अच्छा होना ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ज़्यादा मीठा बोलना, लोगों ने तो सुना था हमने, ज़्यादा मीठा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह एक प्रकार से अनेक प्रकार के अर्थ को देने वाला होता है। ज़्यादा कुछ भी नहीं, अच्छा लगा नहीं, संसार बड़ा ही बड़ा है, बड़ा ही बड़ा है। संसार को आप बढ़ाना चाहते हो? हाँ महाराज, आशीर्वाद दो, घर अच्छा बड़ा बना रहे, यही चाहते हैं। आप तो जाने की तैयारी में हो,
और घर कैसा अच्छा बनेगा? घर साथ लेकर के जाना हो तो ले आ जाओ। बोलो, अच्छा लग रहा है घर? बेघर होना यही अच्छा है। कहीं एक स्थान पर बारात पड़ा था, बेघर जो होता है उसको कोई कुछ भी तंग नहीं करता। अच्छा भाग्य फूल गया, मुझे कोई भी तंग। इसीलिए आप लोग तंगी आ जाते हो, ठीक नहीं लगता मुझे। इसलिए वही अच्छा है, बेघर होना। बेघर होने का अर्थ क्या है? बेघर होने का अर्थ क्या है? स्मशान की ओर यात्रा करना। और स्मशान बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर कोई भी रुकना नहीं चाहता। आप रुकना चाहें तो वहाँ पर जा कर के रहो, आपको कोई भी भगाएगा नहीं। आपके दोस्त होंगे जो यहाँ से निकल कर के गए बेघर वाले, वो सब मिलेंगे आपसे। आराम के साथ रहो। एक एक दिन हो रहे हैं, निकल रहे हैं। कई लोग कई दूर से आए हैं, महाराज हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ भी। देख लो क्या होता है। अभी तो घर वाले भी बेघर वालों के पास आ रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म।